होम्योस्टैसिस जो होती है ये एक टेंडेंसी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट के ये टेंडेंसी होती है कि कैसे हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये होम्योस्टैसिस है। अब कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में हमारा टेम्परेचर आ जाता है, हमारे आयंस का बैलेंस आ जाता है, उसके बाद वाटर आ जाता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह आ जाते हैं। अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस में नहीं है तो हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन नहीं रह सकेगी। इसी तरह हमारे आयंस का जो बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन नहीं रहती। आगे हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन ब्लड मस्ट बी केप्ट स्टेडी, कि जो हमारे आयंस होते हैं ब्लड के अंदर उनका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, ये देखें अब हमारी बॉडी में हर लेवल पर होम्योस्टेसिस होना ज़रूरी है। ये देखें होल बॉडी लेवल्स पे भी, ऑर्गन लेवल पे भी और सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। सबसे पहले हमारी होल बॉडी का अगर हम देखें तो अगर हमारी होल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर होता है, जो कि हमारा स्टेबल टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हम उसको भी बियर अप नहीं कर सकेंगे, और अगर इससे कम हो जाए तो उसको भी हम बियर नहीं करते। तो हमारी जो बॉडी लेवल का टेम्परेचर है उसको मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर हम आर्गन लेवल की बात करें तो जो हमारा स्टमक होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर उसकी वो जो पीएच है वो चेंज हो जाए तो उसके जो एंजाइम्स होती हैं, जो उसके केमिकल्स होते हैं वो काम नहीं करते। आगे हम अगर सेल लेवल की बात करें तो सेल में हमारे जो ब्लड के अंदर जो आयंस होते हैं उनका भी लेवल जो है वो मेंटेन होना ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ वर्किंग ऑफ होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस जो है वो वर्किंग कैसे करती है। अब कुछ वेरिएशंस जो हैं वो आती रहती हैं, और वो जो वेरिएशंस होती हैं ना वो सिस्टम को उसके बैलेंस पॉइंट से आगे पीछे ले जाती हैं, ठीक है, या तो बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है, जो वेरिएशंस आती हैं। अब ये देखें, अब एक बंदा है उसने एक्सरसाइज की है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हमने एक्सरसाइज की, हमारे जो मसल की कॉन्ट्रैक्शंस थी उन्होंने हीट प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। तो जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगी तो हमें ऑक्सीजन की कमी होगी और ग्लूकोज की भी ज़रूरत हमें पड़ गई, ठीक है। तो हाई रिस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो गया, तो अब हमारा रिस्पिरेशन रेट ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। आगे हम बात करते हैं कि ये देखें पहले हमने एक्सरसाइज की, ठीक है, तो हमारे जो मसल्स थे उन्होंने कंट्रैक्शन से क्या प्रोड्यूस किया, हीट। अब हीट से हमारी जो रिस्पायरेशन की वो होती है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। आगे हम कहते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़म्स की ना दो टाइप्स होती हैं। उनमें जो सबसे पहली टाइप्स आती है ना वो आती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ये देखें, अब जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है ना ये ब्रिंग बैक करता है नॉर्मल सेट पॉइंट पे बॉडी को। कैसे, अब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, टेम्परेचर जो बढ़ गया बॉडी हीट अप है, ठीक है। अब हीट अप है तो हम लोग उसको कम करने के लिए जो है वो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो होता है वो ब्रिंग बैक कर देता है। अब पॉजिटिव की हम बात करें तो ये चेंजिंग टू दी नॉर्मल सेट पॉइंट। अब चेंजिंग टू दी नॉर्मल सेट पॉइंट, अब ये देखें हमारी बॉडी में जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है ना, ठीक है, शुगर का लेवल बढ़ गया, इंसुलिन रिलीज़ हुई। अब इंसुलिन जो है वो ज़्यादा हो गई है, जब हमने फूड ली, देखें फूड ली, शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल से इंसुलिन बढ़ी। इंसुलिन जो है अब हमने इसको स्टोर करना है। एक तो हम इसको मसल्स में स्टोर करते हैं और दूसरा हम इसको लिवर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ चेंजिंग करके ना तो फिर नॉर्मल सेट पॉइंट पे लेके आता है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को। देखें
हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है ना, तो वो ना उसका टेम्परेचर हाई हो गया बड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमने ना वो जो टेम्परेचर हमारा हाई हो गया ना, उसको हमने नॉर्मल सेट पॉइंट 37 तक लेके आना है, ठीक है। अब ये देखें, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो सेंसर्स होते हैं ना, वो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में हो क्या रहा है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या हो क्या रहा है बॉडी में, ठीक है। वो सेंसर जो है ना, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, तो नर्व सेल्स के साथ की जो एंडिंग होती है ना, वो ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाती हैं कि ये देखिए ना, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। जो सेंसर्स थे उन्होंने टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लिया, उन्होंने डिटेक्ट किया, तो जो सेंसर्स होते हैं ना, उनके नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रेन के साथ और स्किन के साथ अटैच हुए होते हैं। अब उन्होंने मैसेज जो है वो कन्वे किया ब्रेन को कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो तुम्हारा ब्रेन है, और ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और इन्होंने ना इंटीग्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, उन्होंने ना जो प्रोसेस था उसको इंटीग्रेट किया और अपना काम शुरू किया। अब ये देखें, अब ब्रेन के पास गया है मैसेज, तो अब ब्रेन जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन तो शो करेगा ना, कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देगा ना। अब इफ़ेक्टर्स जो होते हैं ना, अब जो कंट्रोल सेंटर है वो अपना मैसेज कन्वे करता है इफ़ेक्टर्स को। अब जो इफ़ेक्टर्स हैं वो शो करते हैं रिस्पॉन्स को, कैसे? अब जो इफ़ेक्टर्स हैं ना, वो मैसेज कन्वे करेंगे स्वेट ग्लैंड को कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, तो वो ना फिर ऑपोजिट काम करना शुरू हो जाएंगे। तो ऑपोजिट वो काम कैसे करेंगे? अब स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, और जब स्वेट प्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी जो है वो नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएगी। देखिए ना, पहले स्टिमुलस आया कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब स्टिमुलस से जो सेंसर्स थे ना, इनके जो नर्व सेल्स जो थे वो तो थे स्किन में और ब्रेन में, ठीक है। अब ब्रेन जो है ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर ने ना इफ़ेक्टर को पैगाम दिया, इफ़ेक्टर ने आगे रिस्पॉन्स शो किया, तो इस तरह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर था वो मेंटेन हो गया, ठीक है।